Hello बच्चों, let us read the question. Nitrogen gas is filled in an insulated container. Fraction of moles dissociates without exchange of any energy. Then the fractional change in its temperature is. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है internal energy of a gas कि गैस के पास कितने इंटरनल एनर्जी स्टोर होती है, इसके ऊपर से डिपेंडेंट क्वेश्चन है। हमें मालूम है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस ये बराबर होता है 3R T/2 3RT/2 R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर ऑफ द गैस। और बिल्कुल ऐसे ही इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मोल डायटोमिक गैस ये बराबर होता है 5R/2 इंटू टी। ये है मोनोएटॉमिक और डायटोमिक गैस की 1 मोल की एनर्जी। हम अपने कंटेनर पे आते हैं तो लेट n मोल of nitrogen reagents in the container at temperature मान लेते हैं T1 टेम्परेचर पर था। Then initial energy of the gas E1 बराबर मिलेगा n इंटू 5RT/2, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो डायटोमिक गैस है और 1 मोल की एनर्जी 5RT/2 है। यहाँ पर T1 5RT/2 है तो n मोल का इतना हो जाएगा। ये हमारे गैस के पास इनिशियल एनर्जी है। अब नंबर ऑफ मोल्स dissociates in atoms, that is n। ये बराबर होगा अल्फा इंटू एन, अल्फा टाइम्स ऑफ एन जो है वो डिसोसिएट्स हो रहा है। अब हमको ये मालूम है कि व्हेन N2 मॉलिक्यूल dissociate in an atom, nitrogen atom, then N2 ये बराबर होता है 2n के। एक मॉलिक्यूल से हमको 2 एटम मिल जाते हैं 2n। तो दी अल्फा n मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एटम में डिसोसिएट हो रहे हैं और एक मॉलिक्यूल से 2n एटम बन रहे हैं, तो अल्फा n से कितने मोल बन जाएंगे। एंड देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स
of nitrogen atoms in the container. बराबर होगा 2 अल्फा एन। अल्फा एन मॉलिक्यूल थे या मोल थे, तो वो 2 अल्फा एन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतने तो वहां पर नाइट्रोजन एटम बन गए। तो अल्फा एन मोल जो है वो नाइट्रोजन एटम में बदल गया, तो मॉलिक्यूल कितने बचेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स of N2 in the container ये बराबर हो जाएगा, पहले N थे उसमें से अल्फा N टूट गए तो इतने मोल बचेंगे, N माइनस अल्फा N अर्थात N1 माइनस अल्फा। So final temperature of the gas ये बराबर हम मान लेते हैं T2, then final energy E2 ये बराबर मिलेगा 2 अल्फा N। ये नाइट्रोजन एटम के इतने मोल हैं। अब ये मोनोएटॉमिक गैस हो गया तो इसकी एनर्जी हो जाएगी 3RT2 by 2 और N इंटू 1 माइनस अल्फा, इतना नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बचे हुए हैं इतने मोल, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी N इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू 5RT2 by 2। ये हमारी फाइनल एनर्जी। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि कंटेनर से कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी, दोनों आपस में बराबर है। तो E2 हमको मिला है 2 अल्फा N इंटू 3RT2 by 2 और मिला है N1 माइनस अल्फा इंटू 5RT2 by 2 इज इक्वल टू E1 हमको मिला था N इंटू 5RT1 by 2। तो यहाँ से मैं NRT2 by 2 इतने को तो कॉमन ले सकता हूँ, NRT2 by 2, तो मुझको यहाँ पर बच रहा है 6 अल्फा प्लस, ध्यान देना कि NRT2 by 2 कॉमन ले लिया है तो बच गया 5 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू N इंटू 5RT1 by 2। तो NR और ये 2 ये कैंसिल हो गया, NR और ये 2 कैंसिल हो गया, तो T2 6 अल्फा प्लस 5 माइनस 5 अल्फा इज इक्वल टू 5 इंटू T1। तो 6 अल्फा में से 5 अल्फा घट गया तो बच गया अल्फा, तो T2 इंटू 5 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 5T1। तो हमको T2 की वैल्यू कि T2 इज इक्वल टू 5T1 अपॉन 5 प्लस अल्फा। अब हमको टेम्परेचर में फ्रैक्शन चेंज निकालना है। सो फ्रैक्शन चेंज इन टेम्परेचर, ये बराबर होगा चेंज इन टेम्परेचर अपॉन इनिशियल टेम्परेचर, T2 माइनस T1 अपॉन T1। तो T2 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो T2 की वैल्यू इतनी है 5T1 अपॉन 5 प्लस अल्फा, तो T2 हो गया 5T1 अपॉन 5 प्लस अल्फा
माइनस T1 अपॉन T1, तो T1 तो कैंसिल हो गया पूरे राइट हैंड साइड से, हमको मिल रहा है 5/5 प्लस अल्फा माइनस 1, सो 5 माइनस अल्फा अपॉन 5 प्लस अल्फा, तो 5 और -5 कैंसिल, सो इट इज माइनस अल्फा अपॉन 5 प्लस अल्फा। ये होगा हमारे कंटेनर के टेम्परेचर का फ्रैक्शन चेंज। तो हम देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन 1 ही यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, माइनस अल्फा अपॉन 5 प्लस अल्फा। होप you understood it well. Best of luck.